पर्यटन नगरी धर्मशाला स्थित कांगड़ा कला संग्रहालय में बुधवार को 9वीं हिमालयन इंटरनेशनल चित्रकला प्रदर्शनी का आगाज हुआ। 6 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का आयोजन उड़ीसा की संस्था द्वारा करवाया जा रहा है। भारत के विभिन्न राज्यों के साथ साथ मंगोलिया, वियतनाम और नेपाल के कलाकार भी यहां पर अपनी कृतियां का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनी की शुरुआत इको टूरिज्म सोसाइटी के सदस्य संजीव गांधी ने की। उन्होंने कहा कि आर्ट एंड क्राफ्ट का टूरिज्म के साथ तालमेल बहुत जरूरी है। इससे किसी भी क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। आर्ट और क्राफ्ट के संरक्षण में मदद मिलती है। विशेषकर इस तरह के आयोजन पर्यटकों के लिए यादगार होते हैं। देखिए, ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर कि इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो धर्मशाला जैसी जगह में ऑर्गेनाइज की जा रही है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आर्ट एंड क्राफ्ट और टूरिज़म जो है उनमें एक बहुत अच्छा तालमेल, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग डायनामिक सनर्जी जो है उसकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि इस तरह की तालमेल होने से जो है वो कई चीज़ों में जो है बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। जैसे कि इकोनॉमी बूस्ट होती है, जैसे कि आर्ट और क्राफ्ट जो है उसकी प्रिजर्वेंस में बहुत मदद मिलती है। एंड स्पेशली जो टूरिस्ट, दोज हु आर विजिटिंग धर्मशाला या जो बाहर से आ रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा मेमोरेबल और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है बड़ा लॉन्ग लास्टिंग जो है वो इफेक्ट डालती है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द विजन ऑफ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू एंड द डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर फॉर चूजिंग धर्मशाला स्पेशली फॉर दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। और ये बड़ा अच्छा है कि टूरिस्ट को और लोकल्स को सबको स्कोप मिल रहा है इसको देखने का। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ देखने को ये है कि दिस इज़ अ 9th इंटरनेशनल ग्रुप पेंटिंग एग्जीबिशन और ये जलेश्वर आर्ट फाउंडेशन उड़ीसा से उनका ये इनिशिएटिव है। वो लोग आए हैं और जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि वी हैव आर्टिस्ट हियर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। बोलने में असमर्थ बहन को देखकर हुई प्रभावित उड़ीसा से आई मेघा शिवदास ने कहा कि उनकी बहन बोल नहीं पाती है, जिसके चलते वो स्केच बनाकर या लिखकर अपनी बात कहती हैं। उसी से प्रभावित होकर उन्होंने पेंटिंग करनी शुरू की है। नथिंग इम्पॉसिबल ऐसा टाइप का, छोटा हो या फिर बड़ा हो, कोई भी इंसान हो, कोई चींटी हो या फिर हाथी हो, उसके लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है अगर मन से वो एक बार गांठ बांध ले कि हाँ मुझे ये करना है जैसे करके। तो सोचो, दिमाग से स्ट्रांगली सोचो तो कुछ भी इम्पॉसिबल ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो बहुत ही बड़ा इंसान हो देखने में या फिर छोटा हो शरीर से, ऐसा कुछ नहीं है। फिर स्ट्रांग हो, वीक हो, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए दिमाग से सोचो, स्ट्रांगली सोचो, वर्क हार्ड तो सक्सेसफुल कभी ना कभी तो आएगा। कब से पेंटिंग कर रहे हैं? जी, बचपन से आदत है पेंटिंग का। तो आपने क्या मतलब कि ट्रेनिंग वगैरह ली है या परिवार में कोई पेंटिंग करता है? मेरी एक दीदी थी जो वो बात नहीं कर पाती तो पेंटिंग करके वो बता दी थी। तो उसके बाद मुझे पता चला, जब स्कूल के बाद एक छोटा मोटा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बाद पता चला कि लाइक इसमें एक कैरियर होता है, इसमें एक डिग्री होता है। जैसे कि हमारे उड़ीसा में इसको BVA, बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट बोलते हैं। उसका एक डिग्री होता है, जैसे कि इंजीनियरिंग का होता है, इसमें भी वैसा ही होता है। उसका 4 स्ट्रीम होता है। और जैसे कि एक फोक आर्ट होता है, उड़ीसा में एक है हमारा फोक आर्ट है पट्टचित्र करके। उसके बेसिक पे एक होता है एप्लाइड आर्ट, कॉमर्शियल आर्ट जो बोलते हैं, उसका एक है। और एक स्कल्पचर एक है, स्कल्पचर आर्ट जो मूर्ति कला बोलते हैं। और एप्लाइड आर्ट जो बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, उस तरीके के लोगो वगैरह डिज़ाइनिंग। तो ऐसा करके एक स्ट्रीम है। और वेस्टर्न एक है पेंटिंग करके, इंडियन वेस्ट, ये सब मतलब जो स्टील लाइफ पोर्ट्रेट बोलते हैं उसका एक है स्ट्रीम। 4 स्ट्रीम में से एक स्ट्रीम होता है। उसके बाद पता चला कि उसमें मास्टर्स होता है। मास्टर्स के लिए जो हम लोग एक ऑप्शनल रखते हैं डिग्री में सब्जेक्ट, उसमें भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने पेंटिंग पे मास्टर्स किया, डिग्री अप्लाइड आर्ट में किया। देन पता चला कि उसके ऊपर PhD भी कर सकते हैं, रिसर्च।